गर्मियों की शाम थी। आकाश नारंगी रंग में रंगा हुआ था। जब शौर्य 3 साल बाद घर लौटा और जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसकी नज़रें सबसे पहले भाभी अनुष्का पर पड़ी, जो नींबू के पेड़ के नीचे बैठी अचार के जार में तेल भर रही थी। हवा में उड़ती उनकी ढीली चोटी और चेहरे पर थकान से मिली शांत मुस्कान ने शौर्य को एक पल के लिए रोक दिया। अनुष्का पहले वैसी नहीं थी। वह घर की जान मानी जाती थी, हर बात में हंसी घोल देने वाली। पर अब उनकी आंखों में एक गहरी सूखी चमक थी, जैसे मुस्कुराने की आदत हो पर खुश रहने की वजह नहीं। उनके पति और शौर्य के भाई रोहन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए महीनों शहर से बाहर रहते और फ़ोन कॉल भी अब सिर्फ औपचारिक हो चुके थे। घर के इस खालीपन में अनुष्का अपने मन का बोझ किसी से नहीं कहती, बस चुपचाप जीती रही। शौर्य यह समझते हुए भी कुछ कह नहीं पाया, पर उसके भीतर जैसे कोई अनकहा दर्द जाग गया। रात को जब शौर्य छत पर टहल रहा था, तभी नीचे से अनुष्का की धीमी आवाज़ आई, खाना खा लिया? और उसकी तरफ देखते ही उसके भीतर एक गर्माहट उठी। यह वही भाभी थी जिसने उसे बचपन में होमवर्क करवाया था, सर्दियों में उसके लिए स्वेटर बुना, और अब ऐसी औरत बन गई जो खुद से ही लड़ रही थी। अगले कुछ दिनों में शौर्य को अनुष्का की हर आदत, चुप्पी, छुपा दर्द साफ दिखने लगा। सुबह चाय बनाते हुए उनका अचानक खिड़की की तरफ देखना, शाम को बिना वजह आंगन में बैठ जाना, रात को रोशनी बंद करके गहरी सांस लेना। एक दिन तेज आंधी आई, बाहर पेड़ हिल रहे थे। अनुष्का आंगन में सूखे कपड़े समेट रही थी। अचानक एक बड़ा ड्रम गिरते गिरते उनसे टकराने को था। शौर्य ने डरकर उन्हें पकड़ा और दोनों जमीन पर गिरते गिरते बचे। अनुष्का उसके सीने से सटी थी, सांस कांप रही थी और उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि राहत थी कि कोई तो है जो उनके लिए दौड़कर आया। शौर्य ने उनके चेहरे से उड़ते बाल हटाए और अनुष्का ने हिचकते हुए कहा, तुम न होते तो मैं। उनकी आवाज़ कांप गई। शौर्य ने फुसफुसाकर कहा, जब तक मैं हूँ आपको कुछ होने नहीं दूंगा। इस एक वाक्य ने जैसे दोनों की दुनिया बदल दी। उस रात दोनों आंगन में चुप बैठे रहे, बस हवा की आवाज़ सुनते हुए। अनुष्का ने धीमे से कहा, शौर्य, क्या कभी ऐसा लगता है कि हम जितना निभाते हैं उतना ही अकेले रह जाते हैं? शौर्य ने पहली बार उनकी ओर देखकर कहा, आप अकेली नहीं हैं भाभी, मैं हूँ। इस बार अनुष्का ने उसकी ओर देखा और उन आँखों में वह सब था जो शायद उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाया। अकेलापन, थकान और गहरी छिपी चाह कि कोई उन्हें समझे। अगले कुछ दिनों में जब भी अनुष्का हंसती, शौर्य की आत्मा खिल उठती थी, और जब भी वे चुप होती, उसे बेचैनी घेर लेती। दोनों जानते थे कि यह जो महसूस हो रहा है वह न नाम मांगता है न दावा, बस एक अपनापन था जो दिलों में गहराई तक उतर गया था। एक रात जब अनुष्का छत पर बैठी थी और दूर शहर की रोशनियों को देख रही थी, शौर्य उनके पास आया। अनुष्का ने कहा, कभी कभी लगता है मैं इस रिश्ते में खो गई हूँ। मेरी
अपनी कोई जगह नहीं बची। शौर्य ने उनके हाथों को धीमे से थाम कर कहा, आपकी जगह मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। अनुष्का की आंखें नम हो गई और वह अपना सिर उसके कंधे पर रखकर रो पड़ी। वह रोना किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि उस बोझ का था जो वर्षों से वह अकेले ढो रही थी। पर यह सुकून भी ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। अगले ही दिन अनुष्का ने खुद को संभाला और शौर्य से कहा, हमें रुक जाना चाहिए। हम जो महसूस कर रहे हैं वह गलत नहीं, पर उससे आगे बढ़ना सही भी नहीं। शौर्य ने दर्द से कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन दिल को कैसे रोकूं? अनुष्का ने आंखें बंद कर ली। कभी कभी अपने दिल को दर्द देना ही उसके लिए अच्छा होता है। विदाई का दिन आया। शौर्य वापस शहर लौटने वाला था। अनुष्का दरवाजे पर खड़ी थी। हाथ में उसके लिए सिलाई किया हुआ रुमाल, जिस पर छोटे अक्षरों में ख्याल रखना लिखा था। उन्होंने उसे देते हुए कहा, यह सिर्फ रुमाल नहीं, मेरी दुआ है। इसे साथ रखना, लेकिन मुझे बोलने की कोशिश करना। शौर्य कुछ बोल न सका। उसने बस उसके हाथों को हल्के से छुआ और पीछे मुड़ गया, क्योंकि अगर वह फिर एक बार पीछे देखता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता। हवा में अनुष्का की चुन्नी उड़ रही थी। आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक मजबूर मुस्कान। शौर्य का हर कदम भारी था, जैसे वह अपना दिल वही आंगन में छोड़कर जा रहा था। दोनों अलग हो गए, पर वह अनकहा प्रेम जो कभी बोला नहीं गया, कभी जिया नहीं गया, उनकी आत्माओं में हमेशा के लिए बस गया। एक ऐसी याद की तरह जो कभी मिटती नहीं, सिर्फ और गहरी होती।